अब अकील करीम रेड्डी साहब, अगर हम ये देखें 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए 120 अरब रुपए का पैकेज है और इसके अगर हम देखें 6 महीने में ये मिलना है, तो अगर कैलकुलेशन करें तो हर ख़ानदान के लिए फिर 6,000 रुपये मुख्तस हो गए जो मिलने हैं 6 महीने में। इस तरह से अगर एक ख़ानदान में हम 4 फ़र्द रखें, हालांकि ज़्यादा अफराद होते हैं पाकिस्तान में ख़ानदान के, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चल रहा है तो फ़ीकस ये 1500 रुपये महीने। अब ये जो 1500 रुपये फ़ी महीना जो एक इंडिविजुअल के लिए रिलीफ, अगर हम ये प्रोजेक्शन में देखें तो ये महंगाई तो बहुत शदीद है। ये जो कदम है वज़ीर-ए-आज़म का, चले थोड़ा बहुत तो है, लेकिन जो एक बड़ा इशू है उसको तो ये हल नहीं कर सकता, ये तो क्योंकि मामला तो बहुत गंभीर है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो पैकेज दिया है 120 अरब का, इसके अलावा एहसास प्रोग्राम 200 अरब का है, इसके अलावा हेल्थ कार्ड का अपना प्रोग्राम है, इसके अलावा हारियों का एक और प्रोग्राम है जिसमें आपने तकरीबन 400 अरब रुपए फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दे रहे हैं। GIDC जो आपने वापस लिया, 10% आपने सेल टैक्स वापस लिया, इसके अलावा आपने फर्दर और सब्सिडी, डेट पे सब्सिडी दी। तो ये ऑल टुगेदर सब्सिडी अगर आप उठा के देते हैं तो इसकी अमाउंट कोई 1000 अरब रुपए बन जाती है, क्योंकि एहसास प्रोग्राम भी 200 अरब का है, 400 अरब GIDC से आपने ख़त्म किया। तो ये सारा कुछ मिला के अगर देखें और 2 करोड़ ख़ानदान को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जहाँ हम ये 6000 की बात करते हैं, ये 30,000 रुपीज़ फी ख़ानदान बनते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमने पहले कभी भी नहीं देखा। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा देखा है कि किसी ने गरीब के लिए भी कोई काम करने की कोशिश की है। अदरवाइज़ तो हाँ, इसमें कोई शक नहीं है गुर्बत बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है महंगाई बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये कमोडिटीज़ की जो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी थी, ये मुसीबत वहाँ से आई है, ये कोविड की वजह से आई है। लेकिन अब एक और खुशखबरी भी है कि हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से कमोडिटीज़ की प्राइस भी नीचे आना शुरू हो गई है। फिर गवर्नमेंट वीट पे सब्सिडी भी दे रही है, गवर्नमेंट शुगर पे भी सब्सिडी दे रही है। तो अगर ये सारी चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं तो ये कंबाइन होने के साथ ये बहुत अच्छी अमाउंट बन रही है। सबसे अच्छी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि आपकी इकनॉमी राइट डायरेक्शन पे जा रही है। आपका रुपी प्रीवियस दिनों में वीक हुआ था और उसमें बहुत सारी चीज़ें का अवामिल शामिल था, लेकिन अब रुपी आपका फिर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है। अब आपको इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की प्राइस नीचे आनी शुरू हो गई है, कोल की प्राइस नीचे आई है, स्टील की प्राइस नीचे आई है। तो ये सारी चीज़ें अगर कंबाइन करके देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिन शायद बुरे ना हो, आने वाले दिन ज़्यादा बेहतर दिन हो। फिर हमने पाकिस्तान की इकनॉमी के साथ पाकिस्तान की जो कॉरपोरेट सेक्टर है, 100 इंडेक्स जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करता है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनियाँ हैं और हमने इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखी है और वो प्रॉफिटेबिलिटी भी अनबिलीवेबल है। इतने ह्यूज लोगों ने पैसे बनाए हैं। फिर ग्रोथ की तरफ हम जा चुके हैं, IMF हमें पैकेज जल्द देने जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का रुपी भी स्ट्रॉन्ग होगा, पाकिस्तान की इकनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी। जो आप महंगाई देख रहे हैं उसमें भी स्लाइटली आप कमी होता हुआ आने वाले दिनों में देखेंगे। और फिर ये जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ है, ये रिलीफ जो शायद इस वक्त हो सकता है कि हम ये सोच रहे हो कि शायद ये इतना बड़ा रिलीफ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से प्राइस नीचे आ रही है, ये रिलीफ काफ़ी अच्छा रिलीफ होगा और हमारी आवाम डेफिनेट इससे खुश भी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह एक्टिविटीज़ हो रही है, तो मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये बेरोज़गारी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में बेरोज़गारी आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में आप ये देखें कि सप्लाई शॉर्ट है। पाकिस्तान को हम कम से कम ये क्रेडिट देंगे कि उन्होंने सप्लाई बहाल रखी है। पूरी दुनिया में कोविड ने तबाही मचाई है, हम पाकिस्तान में देखें कोविड ने हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि हमारी तो एक्सपोर्ट कोविड के दौरान ज़्यादा बेहतर हुई है। तो मैं ये समझता हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन वो बेहतर हुई हैं। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ लोगों को रोज़गार आसानी से मिलेगा, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि जब कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ते हैं तो डेफिनेट लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ानी पड़ती है। और बड़े अरसे के बाद हमने मीडिया के भी बहुत अच्छे नंबर देखे। हमारे एक दोस्त हैं
जिनका ताल्लुक मीडिया से हैं, उनके शेयर्स की प्राइस ₹1.5 थी और आज वो ₹7 पे ट्रेड कर रही है। तो ये चीज़ भी इंडिकेट कर रही है कि उनके प्रॉफिट काफ़ी बड़े हैं। क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ में दिख रहा था प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और ये खबर मुझे यकीन से ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर ने पैसा बनाया है, वहाँ आपको पता है हारी बहुत अमीर लोग नहीं होते, इस दफ़ा उनको भी कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो 1100 अरब का फिगर दिया, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इस दफ़ा 2000 अरब रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर ने एक्स्ट्रा कमाए हैं, और ये 2000 अरब रुपए एक्स्ट्रा कमाना ये बहुत बड़ी बात है। फिर कॉटन की क्रॉप लास्ट ईयर के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल हो रही है। लास्ट ईयर जितनी क्रॉप आई थी इस साल अभी तक उससे डबल आ चुकी है। ये भी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने कॉटन इंपोर्ट की थी $2 बिलियन की। अब आप सोचें कि लास्ट ईयर से डबल क्रॉप होने की वजह से हो सकता है कि कॉटन की हमारी इंपोर्ट भी कम हो। जब इंपोर्ट कम होगी तो डेफिनेट हमारा बैलेंस बेहतर होगा, करंट अकाउंट बेहतर होगा। तो इस वक्त अगर हम ये देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चीज़ें थी वो पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के अपने मुल्क को मजबूत करेंगे, गुर्बत को दूर करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे। और यहाँ प्रोजेक्ट बहुत नए प्रोजेक्ट भी लगना शुरू हो गए। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ी है। अच्छा, बैंकों की बोरोइंग भी काफ़ी बड़ी है, लोगों ने कर्जा लेना शुरू किया, वरना 2 साल पहले तक तो ये हालत थी कोई कर्ज लेने को तैयार नहीं था। अब आपका ADR भी बेहतर होना शुरू हो गया है। फिर मॉर्गेजेस के हवाले से भी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी सब्सिडी दी है, 3% पे 10 साल का पैसा गवर्नमेंट दे रही है। डॉलर में गवर्नमेंट 7% रिटर्न दे रही है, और यहाँ रुपये में आपको 3% पे पैसा दे रही है। और ये छोटा आदमी जो पाकिस्तान में कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी किसी मकान का मालिक बन सकता है, वो 12,000-13,000 रुपये महीने की किस्त दे के मकान 20 साल में ख़रीद भी सकता है। तो इस तरह के गवर्नमेंट ने प्रोग्राम दिए हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये आम आवाम को डेफिनेट फ़ायदा होगा। और ये हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को भी चाहिए कि गवर्नमेंट अकेली सब कुछ नहीं कर सकती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जो काम गवर्नमेंट कर रही है वो हम भी काम शुरू कर दें, ताकि ज़्यादा बोझ गवर्नमेंट पे ना आए, हम भी वो बोझ अपने ऊपर थोड़ा बहुत ले लें, जिससे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के साथ हम ताउन करें। ठीक है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 200-250% बढ़ी है। ये पैसा हमने घर में रख के तो नहीं ले जाना, ये पैसा इस काम का तो नहीं है, तो हम अपनी आवाम पे उसको खर्च करें। बिल्कुल, और ये आवाम पे खर्च करेंगे तो डेफिनेट इससे पाकिस्तान में खुशहाली ज़्यादा बेहतर तरीके से। अकील करीम साहब, ये जो आपने आखिरी बात कही है ना, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो कारोबारी लोग हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में 200% 250% इजाफा हुआ है, और वो बहुत चंद लोग हैं। आपने बड़ी तफसील से हुकूमती इक़दामात की बात बताई, लेकिन मैं छोटा सा सवाल है मेरा। मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इस्लामाबाद में जहाँ हमारा ऑफिस है मेलोडी में, नीचे मैंने मालूम किया जाके ख़ुद दुकान से, तो चीनी जो थी वो 125 रुपये किलो वहाँ पर बिक रही है। और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक देहात से है, और मैं शोरकोट एक छोटा सा एक जगह है ज़िला जंग में, जहाँ का मैं रिहायशी हूँ, और एग्रो बेस्ड इकॉनमी है वहाँ पर। पिछले साल जब गंदम की बिजाई का टाइम था तो DAP खाद की जो कीमत थी वो 3800 रुपये थी। इस वक्त मार्केट में उसकी कीमत 8000 रुपये है, और इतलात ये हैं कि अभी 1000 रुपये और इसकी बढ़ जाएगी कीमत। तो जो हकायक हैं, जो आम आदमी जिससे गुज़र रहा है इस वक्त, वो बड़े खौफनाक हैं। हुकूमत में अगर आप पिछले 50 साल में वज़राए आज़म और जो वज़राए ख़ज़ाना हैं, अगर मैं उनकी तकारीर उठा के देखूँ तो हर तकरीर में एक पैकेज है, हर तकरीर में बड़ी ज़बरदस्त कहानी है कि आगे जाके क्या होगा। लेकिन अमली तौर पर वो आदमी जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे है वो पिस गया, मिडिल क्लास एकेडी गायब हो गई है बिल्कुल। जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं समी इब्राहिम साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया की प्राइस बहुत बढ़ गई है, डेप की प्राइस बढ़ गई है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूरिया आज भी आपको 1700-1800 में मार्केट से मिल रही है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में कंपेयर करें तो ये 4000 रुपये प्राइस बनती है, लेकिन ये सारी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट उनको गैस सस्ती दे रही है, जिसकी वजह से आपको यूरिया अच्छी प्राइस पे मिल रही है। ये
तो रियाया है भाई, इनके साथ तो आपको बैठ के बात करनी है। अगर उनकी कोई डिमांड मुश्किल भी हो तो हम बैठ के बात हमें करनी चाहिए, लेकिन इनकी तो डिमांड भी कोई ऐसी नहीं थी जो पूरी ना हो सकती हो। और मेरा ख्याल था कि जो बातें हमने सोची थी, अल्लाह का करम ये हो गया कि उसी तरह ये मामला खुश असलूबी से हल हो गया। और आप ये देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह ट्रैफिक बहाल हो गई, वरना कितना बड़ा लॉस हो रहा था। पंजाब में लोग काफ़ी परेशान थे। जब हम इस्लामाबाद में भी बैठे हुए थे तो लोग ये कह रहे थे कि यार पूरी जीटी रोड बंद हो गई है, कारोबार ठप हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क इस तरह की चीज़ें को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।